मैं इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहा हूँ और आज हम आपकी जो मुलाकात है ना वो इंसानी हकूक़ के हकीकी अमलदार असलम परवेज़ चौधरी साहब से करवा रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम मिल्लत पार्टी के बानी भी हैं और चेयरमैन भी हैं, और पाकिस्तान में जो गरीब तबका है, पिसा हुआ तबका है, मजलूम तबका है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं, उनके हकूक़ के लिए बेपनाह जिद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो नाज़रीन हम आपसे उनकी मुलाकात करें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हम चाहते हैं कि कुछ जो मजदूर हैं उनके मसाइल पर आपसे बात करें। हमारा पहला सवाल है कि पंजाब के जो है ना 36 ज़िलों में जो है ना ये सरकारी हॉस्पिटल हैं, इसमें हमें बताया गया कि क्रिश्चियन जो वर्कर हैं, सेंधी वर्कर, वो कितने हैं? मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं समझता हूँ कि पंजाब के तमाम अजला में जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और जितने शहरों में बड़े हॉस्पिटल हैं, मियो अस्पताल है, सर्विस हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, जना हॉस्पिटल है, इसी तरह से चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसी तरह से दूसरे अजला में जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरियां हैं, सब में जो सेंट्री वर्कर हैं उनकी तादाद हज़ारों में। और मैं समझता हूं कि वो सब के सब जो है ठेकेदारी निज़ाम के तहत अपने तमाम तर बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। तो इनको तो सुनने में ये भी है कि 2-2 3-3 माह तक तनख्वाही नहीं मिलती। वी हॉस्पिटल में, गंगाराम में, जिन्ना में, इस पर मैंने एक वीडियो भी की है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारा वज़ीर सेहत है, ये क्यों नहीं जो क्रिश्चियन वर्कर हैं जिनकी ज़िंदगी भी खतरे में, आपको पता होना चाहिए कि गंद गुंद जो होता है ना हॉस्पिटल में, ये बेचारे इन्होंने अगर कोई आदमी बीमार हो गया, उसकी शीट भी तब्दील करनी है ना, तो उन्होंने सेंट्री वर्कर को बुलाओ, उससे चेंज कराओ। इतनी के बदबू आ रही होती है, बीमारियाँ लगने के चांस है 90%, तो उनको रेगुलर क्यों नहीं कर रही है हुकूमत? देखें जी, सरकार का मंसूबा जो है वो सरकार पीपल पार्टी की हो, सरकार मुस्लिम लीग नून की हो, सरकार पीटीआई की हो, हम किसी एक को दोष नहीं देते। ये पॉलिसी है कि हमने मसीहों को, चूँकि सेंट्री वर्कर जो है वो अक्सरियत में मसीह हैं और इनकी पॉलिसी है कि जो मुस्तकिल हैं उन्हें भी इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम के हवाले कर दिया है। जितने सेंट्री वर्कर हॉस्पिटलों में, डिस्पेंसरियों में, डीएचक्यू हॉस्पिटल्स में मुश्किल हैं, वो भी कंपनियों को दे दिए गए हैं और एक्स्ट्रा जितने उन्होंने भर्ती करने थे। और यहाँ तक शिकायत है कि ये डीएचक्यू हॉस्पिटल शेखपुरा जो है उसमें 150 के करीब सेंट्री वर्कर हैं और उन 150 के करीब जो सेंट्री वर्कर हैं उनको आज भी 25,000 रुपया माहाना तनख्वाह दी जा रही है, जबकि 40,000 रुपया माहाना तनख्वाह है। तो ये तो जिम्मेदारी जो है ना महकमा सेहत की है और लेबर वजीर जो से है ना इसकी है। तो मैंने तो देखा है इन दोनों ने कभी आज तक खुली कचहरी लगाई ही नहीं कि लोगों हमारे पास ना आ जाए, मसाइल ना हल हो जाए। सिर्फ इनको ये पता है कि हमने 12 लाख रुपये तनख्वाह लेनी है सरकार से। मैं समझता हूँ कि वो खुली कचहरी लगाएं या बंद कचहरी लगाएं, मजदूर और बेखसूस मसीही मजदूर जो है वो सेंट्री वर्कर हो, वो वार्ड बॉय हो, वो सीवरमैन हो, वो जहां जहां भी काम करता हो, इन लोगों के हाथ से उनकी भलाई नहीं है, क्योंकि मजहबी तासब की वजह से ही ऐसा जुल्म हो रहा है कि आम मजदूर जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती किया जाता है, लेकिन जो सेंट्री वर्कर हैं उन्हें डेली वेजेस पे, यानी उसे कहते हैं टेम्परेरी। हाँ वो मुझे पता है, मैं भी फैक्ट्री में काम करके आया हूँ ना, तो मुझे इनके मतलब पता है। अच्छा ये बड़ा सवाल है कि डॉक्टर और नर्सें जो है ना अपने मुतालबात के लिए असम्बली हाल के बाहर एहतजाज कि एक हफ्ता सड़क ब्लॉक कर दी, इनको कभी तौफीक ही नहीं हुई इंसानियत के लिए, या खौफे खुदा नहीं है कि यार ये जो क्रिश्चियन वर्कर हैं हमारे साथ काम करते हैं, सेंट्री वर्कर, हम इनकी भी बात कर लें कि इनको भी रेगुलर किया जाए। जितने डॉक्टर हैं वो भी एमएस की तरह ही मुतसबी हैं, वो भी तसब रखते हैं सेंट्री वर्कर से, वो तसब रखते हैं वहाँ के वार्ड बॉय से। और मैं समझता हूँ कि
یہ بڑا ظلم ہے. اصل میں حقیقی مسیحا جو ہیں وہ تو سینٹری ورکر ہیں جس کی تکلیف بھی زیادہ ہے, یعنی جو لگنے کے چانس بھی 95% اس کو ہی ہوتے ہیں. یعنی جو بغیر حفاظتی سامان کے, نہ ان کے پاس گلوز ہے, نہ ان کے پاس ماسک ہے, نہ انہیں صفائی ستھرائی کے لیے کوئی بہترین صابن دیا جاتا ہے, اور پھر نہ ان کے پاس لانگ شوز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, لیکن وہ غزالت جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں جس میں ٹی بی کے جو ہے وہ جراثیم ہے, دمہ کے جراثیم ہے, ہیپاٹائٹس سی کے جراثیم ہے, کینسر کے جراثیم ہے. سب چیزوں کا وہ سامنا کرتے ہیں, نیک دلی سے, لگن سے وہ کام کرتے ہیں. وہ دباؤ کی وجہ سے نہیں, کسی لالچ کی وجہ سے نہیں, وہ خوف خدا کی وجہ سے. حقیقی مسیحا جو ہے, میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں, اگر کوئی پوری دنیا میں حقیقی طور پر مسیحا ہے تو وہ ہے سینٹری ورکر, جو خود کو گندا رکھ کر دوسروں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایسا ظلم کرنا, ان کو ان کے بنیادی حقوق نہ دینا. یہ تو ڈسکریمنیشن ہے, صاف نظر آ رہا ہے ڈسکریمنیشن ہے. سوترا صاحب, کسی ایم این اے, ایم پی اے نے کبھی اسمبلی کے فلور پر یہ آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے کرسچنوں کے جو مسیح ورکر ہیں, سینٹری ورکر جو ہاسپٹلوں میں کام کریں, ان کو جو ہے نا ریگولر کیا جائے, کسی منورٹی کے ایم این اے, ایم پی اے یا سینیٹر میں؟ دیکھیں جی, بہت آپ نے اہم بات کی. اب منارٹی کے ایم پی ایز, ایم این اے کو اکیلے کو دوست دینا نہیں, دوسروں کا بھی تو حق بنتا ہے نا. انہوں نے منورٹی نے جو سے ہے وہ ان لوگوں کو بھی دیے ہیں. یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف منارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی, ممبر قومی اسمبلی یا ممبر سینٹ جو ہیں انہیں دوست نہیں دینا چاہیے. ہمیں گریبان پکڑنا چاہیے اپنے اپنے حلقے کے ایم این اے کا, ایم پی اے کا, کہ وہ ہم سے ووٹ لیتے ہیں اقلیتوں سے, اکثریت کی طرح وہ ووٹ لیتے ہیں, اور پھر وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اسمبلی میں بات کیوں نہیں کرتے. وہ سینٹری ورکر جن کی اکثریت میں ووٹ ہے وہ حاصل کرتے ہیں, وہ ان کے تحفظ کے لیے, ان کے بنیادی حقوق کے لیے کیوں اسمبلی فورم پہ آواز بلند نہیں کرتے؟ نہیں, اگر اسمبلی فورم کے علاوہ بھی اگر کوئی ایم این اے, ایم پی اے نہیں ہے, سیاسی پارٹی ہیں, مذہبی پارٹی ہیں, جہاں پہ آپ ظلم دیکھیں وہاں پر بات کرنی پڑتی ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی خاموش تماشائی کا رول ادا کر. دیکھیں جی, بات یہاں پر معاشرے میں صرف اتنی ہونی چاہیے کہ سب کو مل کر, مسیحوں کو, ہندوؤں کو, مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے. یہ ہم جب بٹ جاتے ہیں, دیکھیں ووٹ لیں وہ مسیحوں سے, ووٹ لیں وہ ہندوؤں سے, ووٹ لیں وہ سکھوں سے, اور اسمبلی میں بات کریں صرف وہ مسجد کی, وہ بات کریں امام بارگاہ کی, تو میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا ظلم ہے. انہیں چرچ کی اور مندر کی بھی بات کرنی ہوگی. اگر وہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ زیادتی کرتے ہیں. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی نا اکثر جو ہے نا چھاپے مارتی ہے ہاسپٹلوں میں, وزیر بھی اکثر مار لیتے ہیں, لیکن کیا کبھی انہوں نے آج تک کسی سینٹری ورکر جو مسیح ہے اس سے پوچھا بھی آپ کے کیا حالات ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کیوں پوچھیں مسیح سینٹری ورکروں سے. وہ اگر سچائی بیان کر دیں میڈیا کے سامنے کہ نہ ہمارے پاس گلوز ہیں, نہ ہمارے پاس ماسک ہے, نہ سینیٹائزر ہے ہمارے پاس, نہ لانگ شوز ہیں, نہ ہی مستقل ملازمت ہے ہمارے پاس. ٹھیکیدار کے کرندے جنہیں آپ دروگا کہہ سکتے ہیں, سپروائزر کہہ سکتے ہیں, وہ سب کے سب ہر ماہ ہر مزدور کی 2 سے 3 4 جو ہے وہ غیر حاضریاں لگاتے ہیں, جس کا فائدہ کمپنی کو پہنچتا ہے. اور پھر وہ خود بھی ہر سینٹری سپروائزر جو ہے وہ کارپوریشن میں لگا ہے, وہ ہاسپٹل میں لگا ہے, وہ ایجوکیشن میں ہو یا ہیلتھ میں ہو یا میں نے دیکھا ہے کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں. آپ کو تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سپریم کورٹ میں جو سینٹری ورکر تھے وہ ٹھیکیداری نظام میں, اس سے بڑا کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. عدالت عظمیٰ کو, چیئرمین سینٹ کو نہیں. یہ آپ دیکھیں کہ عابد حسن منتو صاحب ہیں سینئر وکیل, انہوں نے یہ باقاعدہ کیس دائر کیا تھا, تو سپریم کورٹ نے 2012
12 में फैसला दे चुकी है कि जो ठेकेदारी निज़ाम है ना ये गैर कानूनी है। मुझे ये नहीं समझ लग रही हुकूमत ने मौजूदा सैकड़ों के जो हैरमेट है हाई कोर्ट का फैसला है उस पर फौरी तौर पर अमल कर देती है। जहाँ पर ये वर्करों की बात आती है, क्रिश्चियन वर्करों की या लेबर की बात आती है, वहाँ पे सोई भी होती है। देखिए आप तो कह रहे हैं कि मसीह सेंट्री वर्करों को उनके हकूक दिए जाए। जो कोई मसीहों के गसब शुदा बुनियादी हकूक के लिए आवाज बुलंद करेगा, ये 5-5 साल तक उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल जो है मैं हूं, जिसे इन्होंने 5 साल तक सेंट्री वर्करों, भट्ठा मजदूरों और अकलियत और पसमानदा अकलियतों के बुनियादी हकूक की बहाली के लिए आवाज बुलंद करने पर, जद्दोजहद करने पर 5 साल के लिए बगैर किसी जुर्म के बीमारी की हालत में मुझे जेल में रखा। मैं पैकेजिस कंपनी जो है लाहौर में जो सबसे बड़ी है, जिसके मालिक पैकेजिस के मालिक सैयद बाबर अली हैं, जो लम्स यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, नेस्ले के भी मालिक हैं, टेट्रा पैक के भी मालिक हैं, कोको कोला के भी मालिक हैं। इसकी फैक्ट्री में जो है से ना 200 क्रिश्चियन वर्कर, उनको खाना नहीं मिलता था, तो जिसकी बिना पर मैंने आवाज़ बुलंद की। मुझे इन्होंने 2 बार बरतरफ कर दिया। सब पहली दफ़ा किया है 15/5/2004 को, दूसरी बार किया इन्होंने 25 मार्च 2014 को लेबर कोर्ट के स्टे के बावजूद। लेकिन मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा। ये आपका सवाल जो था ना बहुत अच्छा था कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन वर्करों के हकूक़ की बात करेगा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो उसके ऊपर 295 सी लग जाती है। जबकि बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो हमारे दफा के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन अक्सरियत जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा खौफ है। मैंने क्योंकि मैं फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ ना, तो काफ़ी मैंने मजदूरों से मसीहों से बातचीत की ना, गुफ्तगू की, तो उन बेचारों के अंदर बेपनाह मैंने खौफ महसूस किया। कहते यार ਐਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ तो कुछ बन जाए केस कुछ, सानू तो नौकरी करना की, सानू तो घर के विचों गुजारा करना मुल्क की जिया नहीं मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मसीह अमजद पार्टी के चेयरमैन परवेज़ सुल्तान साहब ने जो गुफ्तगू की है मेरी हुकूमत के तमाम MNA MPA और अपोजिशन लीडर से मुतालबा है कि जो उन्होंने तजवीज़ें दी हैं सेंट्री वर्करों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कि जो काम कर रहे हैं उनको पहले तौर पर रेगुलर किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि ठेकेदारी निज़ाम खत्म है। अगर ठेकेदारी निज़ाम खत्म है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर इस पर अमल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या फरीदी उस पर फौरी तौर पर अमल करें। अगर नहीं कोई करता तो महकमे के जो उनसे हैं अल्लाह अफसरान, सरकार है, सरकार अगर अपने ही महकमे में जो है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करेगी तो फिर बाकी प्राइवेट कंपनियों में कौन अमल करेगा? इससे मुल्क में अनारकी पैदा होगी, हालात ख़राब होंगे। क्योंकि सबसे पहले रियासत को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि फैक्ट्रियों में ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। इस पर हम आबिद हसन मंदो साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं जो कि जिन्होंने ये केस दायर किया था और इसमें वो कामयाबी मिली है और जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान में ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया जैसन परवेज़ सुल्तान साहब, आपने गुफ्तगू की और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात जो है ना अल्लाह को हम तक पहुँच जाए, वो इसका कोई हल भी निकालें संजीदगी से। शुक्रिया।